किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप गन्ने की फसल में यूरिया डालने वाले हैं तो यूरिया में ऐसी कौन सी चीज़ों को मिला करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डालें जिससे जो आपकी यूरिया की पावर है वो जो है 2 से लेकर के 3 गुना बढ़ जाए, यानी कि काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट हैं आपको मिलेंगे। यदि आप जो है यूरिया में इन चीज़ों को मिला करके यदि गन्ने के अंदर डालेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार मिलेंगे। इससे आपके गन्ने में ज़बरदस्त हरियाली आएगी, गन्ने का फुटाव अच्छे तरीके से होगा और जो कल्ले निकलेंगे साथियों वो भी काफ़ी किसान भाई मोटे निकलेंगे। यानी कि यदि आप इस फार्मूले को अपने खेत में आजमाएंगे तो आपका जो गन्ने का उत्पादन है वो हर साल से जो है इस साल आपको ज़्यादा देखने को, तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपको, यदि आपने यूरिया पहले पानी पर या फिर दूसरे पानी पर या फिर यानी कि तीसरे पानी पर आप यूरिया देने जा रहे हैं तो यूरिया जब आप डालें तो सिंगल ना डालें। उसमें यदि आप किसान साथियों सल्फ़र का कोट करके डालें, यानी कि सल्फ़र कोटेड यूरिया का उपयोग करें, या फिर आप उस पर ह्यूमिक एसिड का कोट करके यदि यूरिया को डालेंगे तो इससे यूरिया की पावर काफ़ी बढ़ जाती है और साथियों जो आपको रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर जो है यूरिया से मिलते हैं। यूरिया तकरीबन आप लोगों को किसान भाइयों बहुत ही अधिक यूरिया का उपयोग नहीं करना है, खाली 30 से लेकर के 35 किलो यूरिया आप अपने खेत के अंदर डालें साथियों। यदि आप ट्रेंच के किसान हैं तो खाली कूड़ों के अंदर ही यूरिया का उपयोग करें। यदि आप 28 इंच पर गन्ना लगा रहे हैं तो आप जो है पूरे खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं। खाली 30 से 35 किलो यूरिया ले लें, उसमें तकरीबन 3 किलोग्राम जो आपकी सल्फ़र आती है, जो कि पाउडर फॉर्म वाली साथियों आती है, उसी का आपको उपयोग करना है। क्योंकि जो साथियों दानेदार वाली सल्फ़र आती है उसका उपयोग जो है बुआई के समय पर खाली किया जाता है, यानी कि बेसल डोज में किया जाता है, क्योंकि वो जो है स्लो रिलीज़ होती है। परंतु जो पाउडर फॉर्म वाली सल्फ़र होती है उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिलता है, तो इसका आपको खड़ी फसल पर उपयोग कर सकते हैं। तो 3 किलो सल्फ़र ले लीजिए, तकरीबन 35 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और उस पे जो है आप उसको अच्छी तरीके से मिला लें, जिससे आपका सल्फ़र कोटेड यूरिया जो है वो तैयार हो जाएगी। उसका यदि आप उपयोग करेंगे फसल के अंदर तो आपको काफ़ी चमत्कारिक रिज़ल्ट देखने को साथियों मिल जाएंगे। ऐसे ही यदि आप जो है इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं साथियों, यदि वो आपको उसका नाम बताऊं, वो है आपका ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप साथियों 98% वाला ले सकते हैं, जिसको अच्छी तरीके से मिक्स करके यदि यूरिया में उपयोग करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी शानदार कमाल के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे जब यूरिया आपकी भूरे रंग की हो जाए। क्योंकि जब आप उस पर ह्यूमिक एसिड तकरीबन साथियों 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम मिला देंगे यूरिया में, तो साथियों यूरिया अच्छी तरीके से हल्का पानी छींटा मार के मिला लीजिए, जिससे सफ़ेद से भूरे कलर की हो जाएगी। उस पर अच्छी तरीके से ह्यूमिक एसिड की परत जम जाएगी। इसको यदि साथियों आप ऐसी यूरिया को साथियों यदि खेत के अंदर बिखेरेंगे तो साथियों यूरिया की पावर जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जो आपकी यूरिया होगी वो आपके प्लांट की ऊपरी ग्रोथ को बढ़ाएगी, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाएगी, यानी कि जो आपकी वनस्पतिक बढ़वार है उसको साथियों प्रमोट करेगी। जो आपका ह्यूमिक एसिड होगा ये आपके रूट जोन को, पौधे की स्ट्रॉन्ग करेगी, यानी कि जड़ क्षेत्र का, यानी कि जड़ का विकास अच्छी तरीके से करेगा, यानी कि संपूर्ण पौधे का विकास होगा। यूरिया आपके पौधे की ऊपरी ग्रोथ बढ़ाएगी और ह्यूमिक एसिड जो है ये आपके पौधे की निचली ग्रोथ को बढ़ाएगा, जिससे कि पौधे का संपूर्ण विकास होगा और आपको काफ़ी अच्छे किसान साथियों इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि यदि आप सल्फ़र कोटेड यूरिया या फिर ह्यूमिक एसिड को कोट करके देते हैं, दोनों चीज़ें आप मिला सकते हैं, सल्फ़र को भी ऐड कर सकते हैं और ह्यूमिक एसिड को जो है साथियों आप इसमें ऐड करके साथियों दे सकते हैं, यानी कि दोनों का ही कोट चढ़ा करके आप यूरिया में दे देंगे तो साथियों आपको इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट साथियों फसलों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई किसान भाई पहले ह्यूमिक एसिड को डाल चुके हैं या फिर पहले आप इसको जो है सल्फ़र का उपयोग बुआई के समय पर कर चुके हैं तो आप सल्फ़र का उपयोग यहाँ पर न करें, खाली आप उसमें जो है ह्यूमिक एसिड 98% वाले का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने ह्यूमिक एसिड पहले डाल दिया है तो साथियों आप इसमें जो है सीवेड एक्सट्रैक्ट जो आते हैं उसको आप इसमें मिला सकते हैं, यानी कि जो सीवेड एक्सट्रैक्ट जैसे कि आपका सागरी का है, जैसे कि बायोविटा आता है जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है साथियों, पीआई कंपनी का आता है, या फिर आपका जो धनजैम गोल्ड है धानुका कंपनी का, इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है, इसको यदि आप साथियों जैसे कि मैंने सल्फ़र का बताया उपयोग या फिर आपको जो ह्यूमिक एसिड का बताया उपयोग, इसको जो है आप पहले पानी पर या फिर दूसरे पानी पर या फिर आप तीसरे पानी पर कभी भी जो है आप इसका यूरिया मिलाकर के उपयोग यदि कर देंगे तो साथियों इससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट साथियों इनके किसान साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों
मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या उपयोग करना है। 35 किलोग्राम तक यूरिया उपयोग करना है, इसके साथ 3 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड उपयोग करना है साथियों, जो 98% वाली आती है। इसी के साथ हम 10 किलोग्राम सीवेड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, जैसे कि सागरिका आता है हमारा, और सल्फर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ WDG 80% वाला। साथियों यदि इन चीज़ों को आपस में मिक्स करके हम अपने खेतों में बिखराव करवा करके सिंचाई करवा देते हैं तो मैं 100% श्योर सकता तो गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से विकास करेगी। कल लोग फुटा होगा, फसल हरी भरी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल की बढ़ जाएगी, जड़ों का विकास होगा, पोषक तत्व ग्रहण करना चालू कर देंगे और किसी भी चीज़ों की आपकी गन्ने की फसल में कमी नहीं होगी। तो साथियों इन खादों को एक बार अवश्य जरूर उपयोग कीजिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा, बहुत ही अच्छी फसल आपकी रहेगी, गन्ने की फसल बढ़वार करेगी, दूसरे किसान भाइयों के मुकाबले आपकी गन्ने की फसल शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगी। तो यदि गन्ने की फसल में खाद को उपयोग करने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।